मैं शैलेंद्र कौशिक दिल्ली से हिमालय वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी नाम के मेरे इस चैनल पे जो मैंने उत्तराखंड हिमालय की यात्राएं की, वहाँ के पौराणिक महत्व वाले मंदिर, सिद्धपीठ, इन सभी के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। इसी सीरीज़ में मैं अब की बार आपको ऊखीमठ उत्तराखंड में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर, ऊषा मठ, जिसे अब ऊखीमठ कहा जाता है, के दर्शन करवा रहा हूँ और हिमालय की खूबसूरत वादियों के दर्शन करवाने के लिए आपको अपने साथ लिए चले जा रहा हूँ। आप सभी कृपया वीडियो को देखकर दर्शन लाभ का पुण्य प्राप्त करें। इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको चोपता, तुंगनाथ महादेव ट्रैक व चंद्रशिला पीक ट्रैक के दर्शन करवाए थे। अब आपको मैं यात्रा का थोड़ा सा वर्णन बता देता हूँ। दिल्ली से ऊखीमठ पहुँचने के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT बस अड्डा पे आप हरिद्वार की बस पकड़िए। हरिद्वार पहुंचकर सुबह 5:30 बजे आपको 4 धाम वाली बसों में से ऊखीमठ की बस पकड़नी है, जो सुबह 5:30 बजे चल देती है। और रास्ते में बस 3 धारा, देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए पहाड़ों के मनोरम दृश्य और हरियाली से होते हुए गुजरती है। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ से आप नीचे देखेंगे अलकनंदा नदी, हमारी पावन पवित्र गंगा अलकनंदा अपने पूरे वेग के साथ नीचे आती दिखाई देती हैं। अलकनंदा के स्वच्छ, शीतल और पावन पवित्र जल के दर्शन मात्र से आपको रोमांच की अनुभूति होती है। मार्ग में आपको बस एक बार नाश्ता आदि कराने के लिए 20 मिनट का ब्रेक लेती है। हिमालय में आते ही आपको एक अलग ही दिव्य अनुभव होता है। यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स से, यहाँ की डिवाइन एनर्जी से आप एक अलग ही नेक्स्ट लेवल में आप अपने आप को महसूस करते हैं। और अगर आप 4 से 6 दिन का टूर बना के आते हैं तो यहाँ मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें। मेडिटेशन अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, ध्यान अपने अंदर का। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे कहा भी गया है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी हमारे शरीर में है। इस तरह आपको एक अलग ही सुख शांति की अनुभूति होगी। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लीन होगा। हिमालय में जब भी हम आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय हमें दिव्य संकेत दे रहा है। हिमालय हमारे ऋषि मुनियों, संतों की तपस्थली पौराणिक काल से रही है। चाहे ऋषि विश्वामित्र रहे, चाहे अगस्त्य मुनि रहे, चाहे गुरु ऋषि वशिष्ठ जी रहे, उन सभी की तपस्या, जब तप की ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशंस आज भी हिमालय में विद्यमान हैं। महादेव और पार्वती का तो हिमालय घर ही है। माँ पार्वती शैलपुत्री कहलाईं क्योंकि वो हिमालय पुत्री थी। माँ पार्वती ने हिमालय में हजारों सालों तक जब तप तपस्या की है। बाबा भोलेनाथ तो हिमालय में रहते ही ध्यान की मुद्रा में हैं। चाहे वो श्री केदारनाथ जी क्षेत्र हो या हिमालय के पंच केदार और गुप्त काशी, ऊखीमठ आदि, हिमालय वो दिव्य भूमि है जहाँ देवी देवताओं से लेकर यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी की उपस्थिति यहाँ होती है, जिसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। एक तरफ भगवान बद्रीनाथ जी, दूसरी तरफ बाबा केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, तपोवन क्षेत्र, पिंडारी ग्लेशियर, पंच केदार, सभी कुछ हिमालय क्षेत्र के दिव्य स्थानों का वर्णन एक छोटे से एपिसोड में नहीं किया जा सकता। मैं आगे भी आप सभी के लिए हिमालय क्षेत्र में जाकर आपको वहाँ के दर्शन कराने का प्रयास निरंतर करता रहूँगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कृपया हमारे, ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी के लिए बनाया आपका चैनल है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे इस चैनल हिमालय वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और शेयर भी कर दीजिए। मैं आपका ही दिल्ली से शैलेंद्र कौशिक एक बार फिर से इस वीडियो के बाद हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड जाने की तैयारी में। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊखीमठ का इतिहास बता देता हूँ। ऊखीमठ में आपको बस सुबह 5:30 बजे हरिद्वार से चलकर दोपहर 1 बजे उतार देती है।
जिसका किराया 5 से 550 रुपये तक है। ऊखीमठ में अच्छे होम स्टे बने हैं। एक मार्केट है जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आराम से रेस्टोरेंट में बैठकर कर सकते हैं। होम स्टे में रूम आपको ऊखीमठ में 800 से 1000 रुपये तक आराम से एक डबल बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ मिल जाता है, जहां गीजर आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऊखीमठ के इतिहास की बात यहाँ महत्वपूर्ण है। श्री हिमवत केदार वैराग्य सिंहासन महापीठ ऊषा मठ, अब ऊखीमठ कहते हैं, जो रुद्रप्रयाग जिले के क्षेत्र में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रप्रयाग से यह लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। सर्दियों में केदारनाथ जी के मंदिर से व मध्य महेश्वर मंदिर से भोलेनाथ जी के विग्रह को डोली में ऊखीमठ लाया जाता है, और जब केदारनाथ जी और मध्य महेश्वर में बर्फ़ पड़ती है तब 6 महीने तक यहीं ऊखीमठ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या ऊखीमठ में ही की थी। शीतकाल में तो केदारनाथ जी की पूजा और भगवान ओमकारेश्वर की पूजा सारे साल भर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उषा जो वंसुर की बेटी थी और अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, उनकी शादी यहीं ऊषा मठ में हुई थी, जिसे अब ऊखीमठ के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ और भी कई कलात्मक मंदिर हैं। ऊखीमठ में ज़्यादातर रावल लोग रहते हैं, जो केदारनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी माने जाते हैं। ऊखीमठ से शानदार और व्यंगम दृश्यों वाली बर्फ़ से ढकी ऊंची चोटियाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। ऊखीमठ मंदिर में राजा मानधाता की एक मूर्ति भी स्थापित है। राजा मानधाता ने अपना सारा राजपाट छोड़कर ऊखीमठ में आकर एक पैर पर खड़े होकर 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या पूजा की, और फिर एक दिन ओमकार की ध्वनि के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए और राजा मानधाता को आशीर्वाद दिया। उसी दिन से इस स्थान को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। आप भी आइए और अपने व्यस्त जीवन के कुछ दिन यहाँ हिमालय की पावन, पवित्र और हाई एनर्जी वाले क्षेत्र में बिताकर देखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके शुभ मंगल की कामना करता हूँ यहीं ऊखीमठ से। मेरी जल्दी ही आगे आने वाली हिमालय की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी सभी वीडियोस पहुंच सके और मैं आपकी सेवा में निरंतर ऐसे ही लगा रहूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका ही शैलेंद्र कौशिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तराखंड के सिद्ध पीठों, 4 धाम व पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में अंदर वीडियोस बनाना वहाँ अलाउड नहीं है। कृपया आप ज़रा इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी कारण से हम मंदिर प्रांगण क्षेत्र में बाहरी वीडियोस तो बना सकते हैं, और जहाँ भी वीडियोस मंदिर के गर्भगृह में बनाने के लिए अलाउ किया हुआ है, मैं वहाँ अंदर से भी आपको आगे दर्शन करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो हमारे को मर्यादा का भी पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और उसी हिसाब से हमारे सभी को चलना भी चाहिए। तो आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और आइए आप भी हिमालय की वादियों में।